Good morning, class. Today we are going to start a new chapter of your book, A Pact with Sun. I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. So, in this chapter, we have understood the chapter in class. Now, today we are going to start the question answers of this chapter. Chapter number 2. The name of the chapter is The Friendly Mongoose. Okay. Mongoose means I have told you mongoose का मतलब होता है नेवला. Okay. So let's have a look on the question answers. The first question is, why did the farmer bring a baby mongoose into the house? मतलब जो फार्मर है वो एक बेबी मंगूज अपने घर क्यों लेकर आया था. Okay. So the answer is, the farmer had a small son. फार्मर का जो किसान है उसका छोटा बेटा था. ही वॉन्टेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड. वो चाहता था कि उसके बच्चे के पास कोई एक कंपनी हो. ही शुड हैव समथिंग टू प्ले. ओके. सो ही ब्रॉट होम अ बेबी मंगूस टू प्ले विद द चाइल्ड. इसीलिए वो एक बेबी मंगूस को लेकर आया अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिडंट the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose. हमने देखा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में that the lady means the mother wanted to go market. जो मदर है वो मार्केट जाना चाहती थी और वो बेबी के साथ उस मंगूस को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, है ना. सो वाई, क्यों नहीं चाहती थी वो ऐसा. The farmer's wife did not trust इवन हर पेट मंगूज. जो फार्मर की वाइफ है वो अपने पेट मंगूज पर भी भरोसा नहीं करती थी. ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना. ओके. सो शी डिडंट वांट टू लीव हर सन अलोन विद द एनिमल. इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को वो किसी एनिमल के साथ अकेला छोड़ के चली जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर. What was the farmer's comment on his wife's fear? मतलब फार्मर ने अपनी वाइफ के डर पर क्या कमेंट किया. मतलब उसकी वाइफ डर रही थी तो फार्मर ने उसके डर को दूर करने के लिए क्या कहा. The farmer understood why his wife was afraid of leaving the baby alone with the mongoose. फार्मर को समझ में आया कि क्यों उसकी वाइफ बच्चे को उस मंगूस के साथ अकेले छोड़ने में डर रही थी. अलोन का मतलब होता है अकेला, लिविंग यानी छोड़ना. ठीक है. अफ्रेड मतलब डरना. फार्मर की जो वाइफ है वो उस बेबी को मंगूस के साथ अकेले छोड़ने में डर रही थी. देयरफॉर ही ट्राइड टू रिमूव हर फियर. उसने कोशिश की उसका डर दूर करने के लिए. और क्या किया, ही सेड दैट मंगूज वॉज अ फ्रेंडली एनिमल. उसने कहा कि जो मंगूज है वो एक फ्रेंडली एनिमल है. एज स्वीट एंड जेंटल एज देयर ऑन बेबी. और ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि उनका बेबी है, उतना ही अच्छा और जेंटल है ना. जेंटल मीन्स काइंड, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विथ हर बास्केट. वो जो फार्मर की वाइफ है उसने मंगूज को अपने पूरे ग्रोसरी से भरे हुए बास्केट से क्यों मारा. The farmer's wife returned home with a heavy basket. फार्मर की वाइफ एक हैवी भारी बास्केट के साथ बाहर वापस आती है. She noticed the blood on the face and paws of the mongoose. वो देखती है कि जो मंगूज है उसके फेस पर और उसके पॉज मतलब उसके मंगूज के जो पंजे हैं पैरों के और हाथों के, उस पर ब्लड लगा हुआ है. She had no doubt that the mongoose had killed her son. उसको अब देखकर बिल्कुल डाउट नहीं रह गया था. उसको ऐसा लग रहा था कि जो मंगूज है उसने मेरे बेटे को मार डाला. सो इन एंगर शी हिट द एनिमल विद द बास्केट. तो गुस्से में उसने उस एनिमल को बास्केट के साथ मार दिया. द पुअर मंगूज डाइड ऑन द स्पॉट. और वो जो मंगूज है वो ऑन द स्पॉट मर गया. नेक्स्ट, डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन. हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस. रिपेंट का मतलब होता है पछताना. क्या वो अपने जल्दबाजी में लिए गए इस एक्शन पर पछता रही थी.
हेस्टी मतलब जल्दबाजी में कुछ काम करना, एंड रिपेंटेंस मतलब पछतावा। उसने अपने पछतावे को दिखाने के लिए क्या किया? द फार्मर्स वाइफ सा द स्नेक टॉर्न इनटू पीसेस, इट्स टॉर्न, ओके। वो फार्मर की जो वाइफ है उसने देखा कि वो जो स्नेक है वो अलग अलग टुकड़ों में कटा हुआ पड़ा है। हर ऑन सन वॉज सेफली अस्लीप, उसका जो बेटा है वो सो रहा था बिल्कुल सेफली। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया। शी फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत अफसोस हुआ। शी टच्ड द मैंगूज एंड क्राइड, और उसने उस मंगूज को हाथ लगाया और वो रोने लगी। शी सॉ द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हेस्टी एक्शन, उसने देखा कि उसने जल्दबाजी में जो कदम उठाया था उसका क्या नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर्स थिंक ऑफ हैविंग अ पेट? फार्मर ने ऐसा क्यों सोचा कि उसके पास पेट होना चाहिए? दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। द फार्मर लव्ड हिज ओनली सन वेरी मच, फार्मर अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता था। He wanted the boy to have companion when he grew up, वो चाहता था कि उसके बेटे के पास कोई कंपेनियन हो, साथी हो जब वो बड़ा हो जाए। So he decided to bring home a pet to give his son company, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने साथ एक पेट एनिमल लेकर आएगा ताकि उससे कंपनी मिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इन जनरल द रिलेशनशिप बिटवीन अ मंगूज एंड अ स्नेक? जनरली स्नेक और मंगूज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ठीक है, सो द टू आर स्वॉन एनिमीज, ये दोनों बहुत मतलब कट्टर दुश्मन होते हैं। स्वॉन कट्टर दुश्मन होते हैं ना, एक दूसरे की जान लेने की कसम खाई होती है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मंगूज प्रूव हिज फ्रेंडली नेचर? मंगूज ने अपना फ्रेंडली नेचर कैसे प्रूव किया? द मंगूज सेव्ड द लाइफ ऑफ फार्मर्स सन फ्रॉम अ डेडली कोबरा, मंगूज ने फार्मर के बेटे को एक कोबरा से बचाया था। ही किल्ड द स्नेक, उसने सांप को मार डाला। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। ही वॉज किल्ड बाय फार्मर्स वाइफ ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, फार्मर की जो वाइफ है उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से उसने उस मंगूज को मार डाला। नेक्स्ट है, वॉट वॉज कस्टमरी फॉर द मंगूज? मंगूज के लिए क्या कस्टमरी था, क्या किया करता था वो? द मंगूज यूज्ड टू रन टू द डोर टू वेलकम द फार्मर्स वाइफ व्हेन शी रिटर्न होम, मतलब जो मंगूज है वो फार्मर की वाइफ को वेलकम करने के लिए जब भी वो बाहर से आती थी वो दरवाजे पर चला जाता था। ही सेट आउटसाइड द डोर वेटिंग फॉर हर, वो घर के बाहर बैठा रहता था वेट करते हुए उसको। इट वॉज कस्टमरी, ये एक उनका एक कस्टम था, मतलब एक जो चलन था वो इनके घर में था ही ऐसा। नेक्स्ट, व्हाट मेड द फार्मर्स वाइफ ब्लाइंड विथ रेज? किस चीज की वजह से फार्मर की वाइफ को बहुत गुस्सा आ गया था? द साइट ऑफ ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज मेड द फार्मर्स वाइफ मैड विथ एंगर, मतलब जब जैसे ही वो वापस आती है उसने देखा कि जो मंगूज है उसके फेस पर और उसके पॉज पर ब्लड लगा हुआ है, ये देखते से ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। शी टूक फॉर ग्रांटेड दैट द मंगूज हैड किल्ड हर सन, और उसने ये समझ लिया कि जो मंगूज है उसने उसके बेटे को मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ रिग्रेट? अब वो किस चीज की वजह से पछता रही थी? शी रिग्रेटेड एंड रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन, वो अपने जल्दबाजी में किए गए एक्शन को लेकर पछता रही थी। बट इट वॉज ऑल टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी लेकिन। नेक्स्ट है, हाउ डिड द मंगूज ओब्लाइज इट्स मास्टर, व्हाट वॉज द रिवार्ड ऑफ हिज सर्विस? मतलब जो मंगूज है उसने अपने मालिक को किस तरीके से, मालिक की सेवा किस तरीके से की और उसका रिवार्ड क्या मिला उसे, ठीक है। A farmer lived in a village with his wife and a small son. जो किसान है वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहता था। In order to give company to the child,
बच्चे को एक कंपनी देने के लिए द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ स्मॉल मंगूज. ही ब्रॉट अ स्मॉल मंगूज टू कीप एज अ पेट. इट बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ द इन्फेंट. वो छोटे से बच्चे का अच्छा दोस्त बन गया. वन डे द मदर वेंट टू द मार्केट. एक दिन जो बच्चे की मम्मी है वो मार्केट जाती है. द चाइल्ड वॉज लेफ्ट इन अ कंपनी ऑफ द मंगूज. बच्चे को मंगूज की कंपनी में छोड़ दिया जाता है, मतलब मंगूज के साथ उसको छोड़ दिया जाता है. अ स्नेक वॉज गोइंग टू बाइट द बेबी. एक सांप आ जाता है तभी और वो बेबी को काटने वाला होता है. बट द मंगूज किल्ड इट. लेकिन वो जो मंगूज है वो उसे मार डालता है. द मदर आफ्टर शी केम बैक होम सॉ ब्लड ऑन एनिमल्स फेस. मम्मी वापस आकर देखती है कि उस एनिमल के फेस पर, पॉज पर ब्लड लगा हुआ है. सो इन एंगर शी किल्ड द मंगूज. और वो गुस्से में उस मंगूज को मार डालती है. सून आफ्टर शी डिस्कवर्ड हाउ द मंगूज हैड सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ. और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि कैसे, जैसे वो अंदर जाती है, एज शी गोज इनसाइड शी लुक्स दैट देयर वाज अ कोबरा डाइड. एक सांप मरा हुआ पड़ा था. सो शी अंडरस्टूड दैट हाउ द मंगूज हैज किल्ड द स्नेक. कैसे मंगूज ने सांप को मार डाला. नाउ शी वेप्ट बिटरली. और वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती है. नेक्स्ट इज व्हाट मेड द फार्मर्स वाइफ फर्स्ट किल द मंगूज एंड देन रिपेंट सून आफ्टर. अब ऐसा क्या हो गया कि उस फार्मर की वाइफ ने पहले मंगूज को मार डाला लेकिन बाद में वो पछताई. सो दिस इज द क्वेश्चन रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सेम थिंग इज रिटन हियर. लाइक शी थॉट दैट द बेबी हैड बीन किल्ड बाय द मंगूज. उसने देखा कि जो बेबी है उसको मंगूज ने मार डाला है. सो व्हाट शी डिड, उसने एक बड़ा सा जो बास्केट उसके हाथ में था वो मंगूज के ऊपर फेंक कर उसको मार डाला. बट वेन शी वेंट इनसाइड, जब वो अंदर जाकर देखती है कि उसका बेबी तो सेफ है, सो देन शी रिपेंटेड. और वो पछताने लगती है और वो रोने लगती है. बट इट वॉज टू लेट. सो दिस वॉज द चैप्टर. ये है आपका चैप्टर. First of all, you will watch the video 2-3 times. Chapter we have studied in class. Watch the video properly. Understand the question answers. Then write it in your copies. Okay, I will send the PDF in group. Okay, thank you and take care.